हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद अंकित यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला और 12th का इंग्लिश बुक का क्वेश्चन बैंक रहने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आज का क्लास। इसके देखने के बाद आप लोग को क्वेश्चन बैंक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देर किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गुड कंडक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट इज फ्रॉम। ये जो सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट, जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? तो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक हमारे महात्मा गांधी है, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था। फिर आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट और टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये जो हमारी लाइन है वो कहाँ से ली गई है? तो ये हमारा जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डॉट डॉट वी आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। कौन से लोग थे जो स्मॉल विलेज में सेटिस्फाइड थे? तो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो थे वो गांव में सेटिस्फाइड थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? कहता है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। जो हमारे फोर फादर, जो हमारे पूर्वज थे, वो मशीनरी का इन्वेंट क्यों नहीं किए थे? तो वो जानते थे कि देन ही वुड बिकम स्लेव। वो जानते थे कि हम लोग को ये गुलाम बना लेगा, इसलिए इसका नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आवर एंसेस्टर एंजॉयड डॉट 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 रूल। तो जो हमारे एंसेस्टर थे वो कहाँ के रूल को एंजॉय करते थे? तो होम होम रूल को एंजॉय करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है डॉट 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 आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। कौन थे जो रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फेराओस। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस एड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर इज फ्रॉम। ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? तो हमारा लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज वर्शिप ऑफ। जो हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन में किस चीज का वर्शिप हो रहा है, किस चीज का पूजा हो रहा है? तो मटेरियल का पूजा हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मटेरियल। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ना एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स फ्रॉम। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स फ्रॉम, ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ग्रीस से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर। जो हमारे एंसेस्टर थे वो सेट अ लिमिट टू आवर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडल्जेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कहता द पीपल हैव चोजन मी टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। कहता है यहाँ के पीपल, यहाँ के लोगों ने हमें सर्टेन टाइम के लिए अपनी फैमिली के रूप में चुना है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा था। और ये कौन से कहानी को लिखे हैं या फिर कौन सा स्पीच दिए हैं? तो ये हमारा भारत इजमाई होम दिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार हमारा जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है नेशनल पर्पस के लिए क्या हो सकता है? तो एजुकेशन हमारा सबसे प्राइम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ दिस पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ दिस पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन के किस पीस का ऑथर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत इज माई होम, क्योंकि भारत इज माई होम किन के द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। कहता राधा कृष्णन ने अपना विश्वास कभी किसके प्रति नहीं खोया?
तो किसके प्रति नहीं खोया, इन्होंने इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ द मैन के प्रति कभी अपना जो फेथ थे वो नहीं खोया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 का था, अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज सर्व्ड एज, पहले जो जाकिर हुसैन थे किस रूप में सर्व दिए थे, अपना काम किस रूप में किए थे, तो ये गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में काम किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डायनेमिक। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, कहता है मैं अपने देश के प्रति वफादारी से काम करता रहूंगा, ये प्लेज लेता हूँ, और बिना किसी धर्म, किसी भाषा, जाति के भेदभाव के। ये बात किसने कहा था, तो हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में कहा था, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, जो नानू काका थे, नानू काका किस स्टोरी के पार्ट हैं, तो ये हमारा जो पिंच ऑफ स्नफ है उनके पार्ट है, और पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, तो मनोहर मालगांवकर। तो यहाँ क्वेश्चन का था, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, जो नानू काका थे दिल्ली किस काम से आए थे, तो सी सम मिनिस्टर, यही सी होम यहाँ सम मिनिस्टर होना चाहिए था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में कहा था, नानू काका वाज द नरेटर्स, जो नानू काका थे नरेटर्स के कौन लगते थे, तो जो नरेटर्स थे उनका मैटरनल अंकल लगते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में कहा था, द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए या एन, जो पिंच ऑफ स्नफ के नरेटर है वो किस पोस्ट पे थे, तो अंडर सेक्रेटरी का काम करते थे। कौन सा काम करते थे, अंडर सेक्रेटरी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 का था, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम ऑफ दिल्ली, किस पर्पस के लिए नानू काका जो थे वो दिल्ली आए थे, तो ये किस पर्पस के लिए आए थे, तो ये आए थे सी सम मिनिस्टर, वो किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। फिर 24 में कहता है, डॉट 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 वाज कमिंग टू नरेटर्स फैमिली, कौन थे जो नरेटर्स के मतलब फैमिली ही आ रहे थे, तो कौन थे, वो नानू काका थे, जो कि नरेटर्स को कौन लगते थे, मैटरनल अंकल लगते थे, उनको मामा लगते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, नानू काका डॉट डॉट बिफोर ही स्पीक, नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे, तो इनहेल सम स्नफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 26 में कहता है, नानू काका ओपन हिज सिल्वर बॉक्स एंड टूक अ, नानू काका अपना सिल्वर बॉक्स खोलते और उसमें से क्या निकालते हैं, तो पिंच निकालते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 27 में कहता, नानू काका वेंट टू विजिट द डॉट डॉट मिनिस्टर, नानू काका कौन सा मिनिस्टर से मिलने गए थे, तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए थे, कल्याण मंत्री से मिलने गए थे। फिर 28 में कहता है, इमोन्सिपेशन पैराक्लेमेशन गेव द नेग्रो, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सेलेब्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। फिर कहता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, तो कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ, विश्वास के साथ काम करने के लिए बोले थे डॉक्टर जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। फिर 30 में कहा था, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 31 में कहता है, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक, मार्टिन लूथर किंग क्या पसंद नहीं करते थे, क्या डिसलाइक करते थे, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 32 में कहता है, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव अ ड्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो किनके द्वारा दिया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। कहाँ दिया गया था, तो लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। कहाँ दिया गया था, लिंकन मेमोरियल हॉल में। फिर 33 में कहता है ना, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकॉन्वेंशियली फास्ट इज फ्रॉम, ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, तो ये जो लाइन हमारा है वो कहाँ से ली गई है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला वो क्या हो जाएगा, आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग द्वारा दिया गया है। और एक बात और, मार्टिन लूथर किंग ऐसे पहले युवा व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
फिर 34 में कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द, बोले ना कि मार्टिन लूथर किंग यंगेस्ट पर्सन थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो नोबेल प्राइज। और पूछा कब प्राप्त हुआ था? तो 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। फिर 35 में कहता है डॉट 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 एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कौन थे जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल करते थे, उनके लिए एडवोकेट थे, तो कौन थे वो? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनको महात्मा गांधी के रूप से देखा जाता था हमेशा, किनको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। इसलिए अमेरिका में आई थिंक इनको ब्लैक गांधी भी कहा जाता था। फिर 36 में कहता 100 years लेटर द नेग्रो इज स्टिल डॉट डॉट इन कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिंग्विस्टिक। फिर 37 में कहता है दैट डॉट 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 वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस rolled on like water. Dot and that dot 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 would not be satisfied until justice rolled on like water. तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेग्रोज लोग थे जो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 38 में कहता हु रोट द पीस वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, यह किसने लिखे थे? तो यह बर्टलैंड रसल ने लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर 39 में कहता है ना बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो, जो बर्ट्रैंड रसल थे वो और क्या थे? तो मैथमेटिशियन एक प्रकार के बहुत अच्छे थे। फिर 40 में कहता है आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बर्टलैंड रसल के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिग्गन के द्वारा क्या लिखा गया? वो जो सेबी के बारे में कहानी है वो लिखा गया है। फिर एल्सबर्ग क्या लिखे हैं? तो हाउ मीडिया फ्री जो लिखे हैं। फिर जर्मन ग्रियर क्या लिखे हैं? ये आप लोग बताइएगा। फिर 41 में कहता है बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। कहता है जो बर्ट्रैंड रसल थे उनको लिटरेचर में कब मिला था नोबेल प्राइज? तो इनको 1950 ईस्वी में मिला था। बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड, जो बर्ट्रैंड रसल थे वो एक अच्छे फिलोसोफर तो थे ही, उनके साथ और क्या थे? तो एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कहता है इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 44 में कहता बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, जो बर्ट्रैंड रसल थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये हमारा ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। कहाँ से? ब्रिटेन से। फिर 45 में कहता द टेमिंग ऑफ डॉट डॉट एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट। तो द टेमिंग ऑफ कैसे एनिमल होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक एनिमल। कहता है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट, हमारा लाइफ को और प्लीजेंट बना दिया। कैसा एनिमल? डोमेस्टिक एनिमल। फिर 46 में कहता है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज सोशल प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा? सोशल प्रॉब्लम। 47 में कहता है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्ट्रिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ क्या हो जाएगा? राइटिंग। सेवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड, जो सेवी था उसका इंटरेस्ट किस चीज में रहता था? तो हम लोग जानते हैं कि सेवी जो था उसका हमेशा इंटरेस्ट गॉड्स में रहता था। सेविस हॉबी वाज कलेक्टिंग गॉड्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहता सेवी वाज 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय, कैसा हुआ था? जापानीज का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 51 में कहता फैंसी a lad spending his time playing around like that with gods। ये किस कविता से ली गई है या किस कहानी से ली गई है? तो हमारा द आर्टिस्ट से ली गई है, जिसका लेखक कौन है? सिग्गन होया है। फिर 52 में कहता वन डे सेवी फाउंड अ पेसुलियर गॉड एट अ शॉप विच कॉस्टेड हिम, जो गॉड इसको पसंद आया था एक दुकान में, उसका जो कॉस्ट था वो कितना था? तो हम जानते हैं कि उसका कॉस्ट क्या था? 10 सेन था। क्या था? 10 सेन। फिर 53 में कहता
डॉट 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 वाई 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। कौन था जो 12 साल का हो गया था लेकिन अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था? तो कौन था? सेबी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 54 में कहता है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज, जो सभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है उसके कारण क्या हो रहा है? तो सोशल प्रॉब्लम हो रहा है। फिर कहता है डॉट डॉट वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुडानीज वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। फिर 56 देखते क्या कहता है व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज द ओकेजन ऑफ जॉय फॉर। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो जो खुशी का ओकेजन होता है, जो खुशी का अवसर होता है, वो किसके लिए होता है? सिर्फ मदर के लिए होता है या सिर्फ फादर के लिए होता है या फिर कोई अनजान के लिए होता है या फिर सिर्फ पूरे फैमिली के लिए होता है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा होल फैमिली, पूरे फैमिली के लिए होता है। फिर 57 में कहता है when we speak of the freedom of the press we usually mean freedom in a डॉट डॉट सेंस। तो कैसे सेंस के फ्रीडम की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं? तो टेक्निकल। कैसा फ्रीडम की बात करते हैं? टेक्निकल। फिर 58 में कहता है एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डॉट डॉट ऑफ न्यूज पेपर। तो एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ न्यूज पेपर। तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू ऑफ न्यूज पेपर। 59 कहता है एवरी लिव्स इन अ परपेचुअल प्रेसेरियस बैलेंस। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एवरी न्यूज पेपर, सॉरी एवरी न्यूज पेपर। फिर कहता नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजर। वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजर हो जाएगा। फिर 61 में कहता द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा टू चीफ फैक्टर। पहला तो इसका हो गया जो भी इसका ऑनर होता है और दूसरा इसका जो एडवर्टाइजर होता है। फिर 62 में कहता है वेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। बिजनेस किस बिजनेस के बारे में वेंजी जो था समझ गया था? तो हेंस का बिजनेस के बारे में समझ गया था। कहता हाउ मेनी हेंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय वेंजी। जो वेंजी था उसके पास सबसे पहले बार कितना हेंस रखा गया था? तो अबाउट अ डजन, 1 दर्जन लगभग में था। फिर कहता डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम। ये जो लिया गया लाइन कि डीपली एंड पेनफुल अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। ये जो लाइन है वो किस कहानी से ली गई है? तो यह जो कहा लाइन है वो हमारा द अर्थ से ली गई है, जिसका लेखक कौन है? एच ई वेट्स। फिर कहता एट द वेंजी केप्ट डॉट डॉट हेंस। वेंजी कितना हेंस रखता था? तो वेंजी के पास 10 और 1 दर्जन लगभग में वो हेंस था। फिर 66 में कहता है वेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज। जो वेंजी के पिता थे वो उनका सेरेमनी के लिए कितने साल का वेट कर रहे थे? और जब कितना साल का हो जाएगा तो उसका सेरेमनी के लिए प्लान कर रखे थे? तो 21 वर्ष का हो जाएगा तब। फिर 67 में कहता है इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ प्यास बक लाइफ। क्योंकि प्यास बक जो थे वो इंडिया में आकर घूम रहे थे। फिर 68 कहता प्यास बक इज एन। कहता जो प्यास बक है वो कहाँ के राइटर है? तो ये जो राइटर हैं वो हमारे अमेरिकन के राइटर है। कहाँ के हैं? अमेरिकन के। फिर 69 में कहता द बुक कम माई बिलव्ड हैज डॉट डॉट बैकग्राउंड। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैकग्राउंड है। फिर 70 में कहता अकॉर्डिंग टू पियर्स बैक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। तो ये जो हमारे इंडिया का जो लेसन है वो वर्ल्ड को पूरा सिखाता है, तो वो सिखाता था लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। जिस प्रकार हमारे गांधी जी ने नॉन वायलेंस का यूज करके अपने देश को आजाद करवा दिए थे, वही नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। फिर 71 में कहता पियर्स बैक एट हर फूड डॉट डॉट इन एन इंडियन विलेज। तो विथ हर हैंड्स वो अपने हाथों से खा रहे थे भारत में आकर खाना। कौन? पियर्स बक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 72 में कहता है पियर्स बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द।
कहता जो पियर्स बग थे वो कैसे लोगों से मीटिंग करने में इंटरेस्टेड थे, तो प्लीजेंट्स लोगों से। किसे? प्लीजेंट्स लोगों से। फिर कहते में कहता ए मैरिज प्रपोजल इज है, जो मैरिज प्रपोजल है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का कॉमेडी है। फिर कहता लोमोज इज अ मैन ऑफ डॉट डॉट टेम्परामेंट। लोमोज कैसे टेम्परामेंट का आदमी था, तो वो नर्व टेम्परामेंट का था, हमेशा नर्व से डरा हुआ सहमा हुआ रहता था। फिर 77 में कहता एंथोन चेखव वाज डॉट डॉट बाय प्रोफेशन। जो एंथन चेखव थे वो प्रोफेशन से क्या थे, तो प्रोफेशन से वो डॉक्टर थे। फिर कहता मिस्टर स्टीफन चोकोविजा। जो मिस्टर स्टीफन चोकोव थे वो क्या थे, तो वे लैंड ऑनर थे। क्या थे? लैंड ऑनर थे। कहता लिप द डॉग वाज बॉट फॉर डॉट डॉट रूबल्स। जो लिप था वो उसका जो कीमत हो कितना था, तो 85 रूबल्स था। कितना था? 85 रूबल्स। अब हम लोग पोएट्री की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? पोएट्री की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बाकी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में पोएट्री का कहता कहता डन स्टडी लॉ एंड रीड। कहता जो जॉर्डन थे वो लॉ पढ़े थे और इसके साथ क्या पढ़े थे, तो थियोलॉजी। इसके पास किसी का ज्ञान था? थियोलॉजी का। फिर कहता जॉर्डन इज अ डॉट डॉट पोएट। तो हम लोग जानते हैं कि जॉर्डन एक प्रकार का मेटाफिजिकल पोएट थे। कहता बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई विल टेक इज फ्रॉम। कहता बट बिलीव दैट, ये विश्वास करो कि मैं अपनी जर्नी को बहुत ही स्पीडियर बना कर आऊंगा। यह कथन कौन सी कविता में कही गई है, तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कही गई है। किसने कहे थे, तो जॉन डोन ने कहे थे अपनी प्रेमिका से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जॉन डोन थिंक दैट डॉट डॉट इज सर्टेन। जॉन डोन सोचते हैं कि क्या सर्टेन है, तो ये डेथ। कहता है जॉन डोन थिंक दैट डेथ इज सर्टेन, जो मृत्यु है निश्चित है। फिर 5 में कहता है डेट थॉ लेफ्ट मी एज यू थॉस्ट इज फ्रॉम। यह कथन कहाँ से ली गई है, तो यह कथन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। फिर कहता है डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द। जो जॉन थे अपनी लाइफ की जर्नी का जो कंपैरिजन थे वो किससे कर रहे थे, वो शन से कर रहे थे। फिर 7 में कहता है डॉट डॉट वर्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रक्स। यह जो लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स है, यह वर्क किनका है, तो यह जो हमारा वाल्टर विटमैन साहब का है, जो कि क्या लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। यह कथन कहाँ से ली गई है, कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो यह जो हमारा लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ डॉट डॉट इज टेकन फ्रॉम। तो ये कहाँ से ली गई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10 में कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। जब सिंग और सॉन्ग ये सब की बात आ जाए तो समझ जाएगा कि वाल्टर विटमैन होने वाला, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 11 में कहता है वाल्ट विटमैन वाज ए या एन। वाल्ट विटमैन कैसा पोएट थे, तो जो हमारे वाल्ट विटमैन साहब थे वो एक अमेरिकन पोएट थे। कैसा पोएट थे? अमेरिकन पोएट थे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर 12 में कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम। कहता आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। यह कथन कहाँ से ली गई है, यह स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है, तो यह स्टेटमेंट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। फिर 13 में कहता एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। फिर वही पिछला क्वेश्चन ही है। कहता है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यह स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। फिर 14 में कहता है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है पोएम है, उसका स्पीकर कौन है, तो आप पोएट हिमसेल्फ है, जो पोएट है खुद यह कहानी या कथन को कह रहे हैं। फिर क्वेश्चन 15 में कहता है हु रोट डॉट डॉट फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कौन बोलते हैं कि एवरी आइटम जो तुम्हें बिलोंग करते हो हमें भी बिलोंग करते हैं, जो हमें बिलोंग करते हो तुम्हें भी बिलोंग करता है, इसलिए सारे दुनिया के लोग एक हैं। तो यह कथन जो हमारे वाल्टर विटमैन साहब वो बोले हैं। फिर 16 में कहता है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम।
होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम, यह कथन कहाँ से ली गई है? तो ये जो हमारा कथन है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। फिर 17 में कहा था हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या हो जाएगा? ट्रोल्स। 18 का था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अबाउट द डॉट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये ह्यूमन लाइफ के फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता है। फिर 19 का था एंड द एक्टिव मस्ट, कहता एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डॉट डॉट लोनली ऑन द स्पीकर नीज। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या हो जाएगा? फ्रीज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर 20 में कहता एंड द नाइट एंगल इज डैम, और नाइट एंगल भी वेरी हो गई। यह कथन कहाँ से ली गई है? तो यह कथन और टू ऑटम से ली गई है। 21 में कहता हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ट्रेवलर इन देयर लास्ट। तो इन देयर क्या हो जाएगा? लास्ट डिस्ट्रेस। फिर 22 में कहता फॉर ऑर्डन पोएट्री वाजा, फॉर ऑर्डन पोएट्री वाजा, ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या था? तो एक सीरियस गेम था। फिर 23 में कहता है ना ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, कहता जो मानव का जीवन है वो कितना भी तो डेथ से बेहतर नहीं है, ऐसा जो हमारे जॉनो ने, ये डब्ल्यू जॉर्डन साहब बोलते हैं। कहता है ट्रैवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ट्रैवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यह कथन कहाँ से ली गई है? तो यह कथन जो हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है। फिर 25 में कहता था वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर बाय आवर इज फ्रॉम, यह भी कहाँ से ली गई है? तो अभी हमारा जो है और टू ऑटम से ली गई है। फिर 26 में कहता है टू वेंड विथ एप्पल एंड मोस्ट कॉटेड ट्रीज इज फ्रॉम, एप्पल बनाना जो भी ये सब है फल फूल का नाम आ जाए और ट्रीज वगैरह का आ जाए तो समझ लीजिएगा किसकी बात कर रहा है? तो ओ टू ऑटम की बात कर रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 27 में कहता है किट्स वाज डॉट पोएट, जी जॉन किट्स तो कैसे पोएट थे? तो एक रोमांटिक पोएट के रूप में याद किया जाता है। फिर 28 में कहता है ऑटम इज द सीजन ऑफ, तो फ्रूटफुलनेस का ये सीजन होता है ऑटम। फिर 29 में कहता इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स इक्स हैविट्स द प्रिंसिपल ऑफ डॉट डॉट इन नेचर। तो ये कैसे नेचर की बात कर रहे हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इन नेचर। इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स एक्सिक्यूट्स द प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इन नेचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 30 में कहता एंड व्हेन आई क्रैम्बल हु विल रिमेंबर, हु आई इन द लाइन, कहता है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा तुम्हें? तो यहाँ पे जो आई है तो आई का यूज किसके लिए हुआ है? तो पोएट के लिए ही हुआ है। फिर 31 में कहता है इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, कहता है ऐसा कौन सा पोएम है जिसमें पोएट अपनी सैड फीलिंग उस लेडी के लिए बताते हैं? तो ये जो है कौन सा है? एन एपिटाफ पोएम है, जिसका जो लेखक है हमारे वाल्टर डिलामार है। फिर 32 में कहता है वाल्टर डिलामार मेक्स अस अवेयर ऑफ द डॉट डॉट, कहता है जो वाल्टर डिलामार है वो मेक्स अस अवेयर ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ के ह्यूमन कंडीशन के बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं। फिर 33 में कहता है वाल्टर डिलामार वाज बोर्न ऑन, जो वाल्टर डिलामार थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 1873 में हुआ था। फिर 34 में कहता है डॉट डॉट वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इन्हीं को मिला था, डॉक्टर वाल्टर डिलामार का ही मिला था। फिर 35 में कहता है वाल्टर डिलामार बिलोंग टू, जो डॉक्टर वाल्टर डिलामार है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो हमारे, सॉरी कहाँ से नहीं, किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो वो जो हमारे हो गए कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? 18th सेंचुरी से। फिर 36 में कहता है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, तो ये जो कथन है वो हमारे एंडिपिटाफ से ली गई है लेडी के लिए, वो जो हमारे लेखक है वाल्टर डिलामार है वो बोलते हैं। फिर 37 कहता है इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, यह कथन कहाँ से ली गई है? तो यह कथन द सोल्जर से ली गई है। कहता डॉट डॉट इज रिमेंबर्ड एज वार पोएट, वार पोएट के रूप में किन्हें याद किया जाता है? तो रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस,
जो रूपर्ट ब्रूक थे वो उनका वो ऐसे हम मान सकते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। फिर 40 में कहता है द सोल्जर इज अ डॉट डॉट पोएम। तो जो द सोल्जर है वो हमारा वार पोएम है, इसमें युद्ध वगैरह के लिए बताया गया है रूपर्ट ब्रूक द्वारा। फिर 41 में कहता है एट डैश्ड वोम डॉट डॉट बोर शेप्ड मेड अ वेयर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसका जो ए डैश्ड वोम डॉट डॉट बोर शेप्ड मेड अ वेयर डॉट डॉट। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर, कम से कम एक भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कीजिए। फिर 42 में कहता है ना द इमेज एंड प्रेज ऑफ डॉट डॉट रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। कहता द इमेज एंड प्रेज ऑफ हिडन रन थ्रू द पोएम। हिडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 43 में कहता है द सोल्जर इज ए या एन। द सोल्जर है जो क्या है, एक प्रकार का सोनेट है। 44 में कहता है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। जो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट कविता है वो कहाँ से ली गई है, तो हमारे ओल्ड पोएम्स बुक्स ऑफ कैट से ली गई है। फिर 45 में कहता है हु फाइंड्स मेकाविटी लेजेंड हाफ asleep। हु फाइंड्स मेकाविटी लेजेंड हाफ asleep। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेकाविटी के बारे में तो टी एस इलियट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है द वेस्टलैंड वाज रिटन बाय। जो द वेस्टलैंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो हमारा टी एस इलियट साहब है ना उनके द्वारा लिखा गया है। तो मेकाविटी इज फुल ऑफ। तो जो मेकाविटी इज फुल ऑफ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिसीटफुलनेस से। 48 में कहता और व्हेन मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स बिन स्टिफर्ड इज फ्रॉम। यह जो स्टेटमेंट है वो किस स्टोरी से ली गई है या किस पोएम से ली गई है, तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से ली गई है। फिर 49 में कहता हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स डॉट डॉट हु इज ब्रो इज टॉकिंग अबाउट। तो ये किसका ब्रो की बात कर रहा है, तो मेकाविटी के ब्रो की बात कर रहा है। फिर 50 में कहता है अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट मेकाविटी इज द डॉट ऑफ क्राइम। तो ये जो हो जाएगा नेपोलियन ऑफ द क्राइम हो जाएगा। फिर आगे कहता है मेकाविटी इज कॉल्ड। जो मेकाविटी उससे हम लोग और क्या बोलते हैं, तो जो मेकाविटी उसको हम लोग द हिडन पाव बोलते हैं, छुपा रुस्तम एक प्रकार से बोलते हैं। फिर 15 में कहता है मेकाविटी इज सेड टू बी माई मिस्ट्रियस बिकॉज ही हैज अ हिडन पाव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाएगा। मेकाविटी इज सेड टू बी माई मिस्ट्रियस बिकॉज ही हैज अ हिडन पाव। फिर 53 में कहता एंड हिज फुटप्रिंट आर फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इज टेकन फ्रॉम। तो ये जो हमारा फुटप्रिंट स्कॉटलैंड ये वगैरह का चर्चा जो हमारा है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कहता क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इन एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय। कहता क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो हमारा केकेन दारू वाला इनके द्वारा लिखा गया है। फिर आगे कहता है 55 में फायर हिम इज कंपोज्ड बाय। जो फायर हिम कविता वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो केकेन दारू वाला। 56 में कहता है द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू। जो फायर हिम का स्पीकर है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं या किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये पारसी एक प्रकार से थे, जो ऑस्ट्रिया भी इसको बोल सकते हैं लेकिन ये थे क्या पारसी। 57 में कहता है हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन व्हाइल क्रीमेटिंग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला क्या हो जाएगा, केकेन दारू वाला। 58 में कहता आई स्वेयर टू सेव द फायर फ्रॉम द साइन ऑफ। तो फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस से इसको सेव करने की बात कर रहे थे केकेन दारू वाला। फिर 59 का था दैट डॉट डॉट फॉरगेट इट्स डेड। अपने मृत्यु कौन भूल जाता, तो ये जो फायर है वो भूल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 60 में कहता इन फायर हिम दारू वाला टॉक अबाउट। इन फायर हिम जो फायर हिम कविता उसमें दारू वाला जो है वो किसके बारे में चर्चा किया है, तो बर्निंग हार्ट के बारे में चर्चा किया है। फिर 61 में कहता ही लेफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम। कहता वो अपना जो
मुंडी था वो थोड़ा सा ऊपर उठाता था और जो पानी को पीता था। तो ये किस में चर्चा है? तो ये हमारे स्नेक में चर्चा है। स्नेक का लेखक कौन है? डी एच लॉरेंस। कहता डी एच लॉरेंस एक्सजेल्ड द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन स्नेक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 63 में कहता एंड स्टॉप्ड एंड ड्रिंकिंग मोर। रुकता और फिर पीता। यह कथन यह स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है? एंड स्टॉप्ड एंड ड्रिंकिंग मोर। यह जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्नेक से ली गई है। फिर 64 में कहता था स्नेक लुक्ड एट द पोएट। जो स्नेक था वो पोएट की तरफ कैसे देखा था? तो वेग वैली देखा था, सामने से नहीं देखा था। फिर कहता द पोएट वाज डॉट ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। जब पोएट ने स्नेक को देखा तो वो किस ड्रेस में थे? तो वो पैजामा में थे। फिर 66 में कहता है समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर थ्रो एंड आई लाइक सेकंड कमेंट वेटिंग डॉट डॉट इज फ्रॉम। मुझसे पहले मेरा वाटर ट्रो पे कोई था। यह कथन जो है कहाँ से ली गई है? तो ये स्नेक से ली गई है, क्योंकि उसके पहले वहां कौन पहुंचा हुआ था? स्नेक पहुंचा हुआ था। फिर 67 में कहता है द पोएट इज डॉट डॉट द स्नेक। द पोएट इज डॉट डॉट द स्नेक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? अफ्रेड ऑफ स्नेक। तो हाँ, हो जाएगा। या आई थिंक इसका इन एव ऑफ स्नेक होगा, सॉरी ये होगा इन एव ऑफ स्नेक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर 68 में कहता है इन डॉट डॉट अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक आर कंसीडर्ड इनोसेंट इन। तो सिसिली। सिसिली माना जाता है ये जो ब्लैक स्नेक है ना इसको कंसीडर किया जाता है इनोसेंट। फिर 69 में कहता है ही ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैड ड्रंकन। यह स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है? ही ड्रैंक एनफ ही लिफ्टेड हिज हेड। यहीं से देखकर हमें समझ में ये आता है कि यह कहानी कहाँ से ली गई है, जो स्टेटमेंट कहाँ से ली गई है? स्नेक से ली गई है। फिर 70 में कहता है देयर इज अ हाउस नो फार अवे फ्रॉम आई रिसीव्ड लव। कहते हैं वह घर अब बहुत दूर हो गया है जहाँ हमें प्यार दुलार मिला करता था। तो कहाँ चर्चा है? तो ग्रैंड मदर हाउस में चर्चा है। 71 में कहता है कमला दास इज अ पोएटेस। तो हम जानते हैं कि कमला दास कहाँ की पोएट है? इंडियन पोएट है। फिर कहता है हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम। तो जो द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम जो लिखी है वो कौन लिखी है? तो कमला दास लिखी है। फिर 73 में कहता है कमला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ मलयालम इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 74 में कहता है हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो इट इज फ्रॉम। ये स्टेटमेंट है जो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। यह कथन कहाँ से ली गई है? तो यह कथन जो हमारा ली गई है कहाँ से ली गई है? माई ग्रैंड मदर हाउस से ली गई है। फिर 75 में कहता है द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल आफ्टर हर डेथ। द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल आफ्टर हर डेथ। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? साइलेंट। ग्रैंड मदर का हाउस अब कैसा फील होता है? साइलेंट, बिल्कुल शांति शांति प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ जो दादी माँ उसकी रहती थी वो गुजर चुकी है। तो आज का क्लास द एंड होता है। बाकी कैसा लगा है वीडियो? अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।